नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 अब वक्त है गूंज का न्यूज 18 इंडिया पर। मुबारक हो देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं को ये मुबारकबाद आज खुशी खुशी ले लेनी चाहिए, तहे दिल से ये मुबारकबाद, क्योंकि 68 साल की लड़ाई आपके लिए जीत लेकर आई है, सुकून लेकर आई है, राहत लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीएफ की धारा 125, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई है, इस धारा के तहत उसे अपने पति से भरण पोषण यानी गुजारे भत्ते का हक मिलता है, वो हकदार है। इसके लिए अब मुस्लिम महिला याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह बहुत ही शानदार फैसला सुनाया है। मोहम्मद अब्दुल समद, उन्होंने याचिका एक दाखिल की थी जिसमें कहा था कि गुजारा भत्ता मुस्लिम जो शरिया लॉ है उसके तहत नहीं दिया जाना चाहिए। उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सुप्रीम फैसला दिया कि हर मजहब की महिलाओं पर धारा 144 लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला हर मजहब की महिलाओं पर लागू होगा और उसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। मुस्लिम महिलाओं को जो भी तकलीफ है, खासकर जब उसका तलाक हो जाता है, वो तकलीफ इससे बड़े पैमाने पर खत्म होगी, क्योंकि गुजारा भत्ता पाने का उसे उतना ही हक है जितना बाकी मजहब की महिलाओं को है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है और कहा है कि रिव्यू पिटीशन वो दाखिल करेंगे। तो लीगल कमेटी जो भी मशवरा देगी उसकी रोशनी में बोर्ड की मजलिस आमला वर्किंग कमेटी बैठकर ये फैसला करेगी कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हो सकता है कि हमारी लीगल कमेटी का ये फैसला हो कि हमको रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, इसका भी इम्कान है, हम जा सकते हैं। बुनियादी तौर पे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से टकराता है और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो है वो मुसलमानों पे लागू होता है। जिस तरह हिंदू लॉ, हिंदू कोड बिल जो है वो हिंदुओं पे लागू होता है, इसी तरह शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुसलमानों पे लागू होता है। तो ये जाहिर बात है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से टकराता है, उसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुप बैठ जाए, कैसा हो सकता है? आ गए लोकतंत्र में शरिया का झंडा बुलंद करने। खुद सुन लिया आपने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गुजारे भत्ते से क्या दिक्कत है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्यों अभी तक मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण का पैसा पति से नहीं मिलता था, पूछना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश क्यों देना पड़ गया है? जवाब आपको जानना चाहिए। भारत में शादी के मामले में पर्सनल लॉ लागू होता है। इस्लाम में तलाक के लिए कुछ नियम तय है और वो नियम क्या है? मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। तलाक होने पर मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ मेहर की राशि मिलती है। मेहर की रकम निकाह के वक्त पत्नी तय करती है, लेकिन पत्नी भी पति के आर्थिक हालात को देखकर ही ये मेहर की रकम तय करती है। कुछ महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ इद्दत की अवधि तक। अब आप कहेंगे रूबिका ये इद्दत क्या है? इद्दत वो अवधि है, वो समय है जो एक मुस्लिम औरत पति की मौत या उससे तलाक के बाद गुजारती है, और ये लगभग 3 महीने का, ये जो वक्त है वो लगभग 3 महीने का वक्त होता है। और इस दरमियान वो महिला जो है वो किसी से नहीं मिलती है, खासकर जो गैर महरम मर्द है उनसे तो बिल्कुल नहीं मुलाकात करती है। बाकी महिलाओं से, बच्चों से मुलाकातें होती है, लेकिन भाई, बेटे, पिता के अलावा वो किसी गैर महरम या किसी पुरुष से नहीं मिल सकती है। इस अवधि के बाद तलाकशुदा महिला फिर से शादी करने का हक पाती है। एक और सवाल ये उठता है कि आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता, इस पर सरकार या भारत की न्यायपालिका ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? इस सवाल का जवाब एक लंबी सियासी लड़ाई में छिपा है और उसके लिए मुझे आपको 68 साल पहले ले जाना पड़ेगा। अप्रैल 1978, शाहबानो, वो महिला जिसने इंदौर की अदालत में याचिका दाखिल की,
इस याचिका में शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता देने की मांग की। तलाक के वक्त आपको पता है शाहबानो की उम्र क्या थी? 58 साल थी। शादी को 40 साल बीत चुके थे। वो 5 बच्चों की मां थी। पति से शरिया कानून, पति ने क्या किया? शरिया कानून का हवाला दिया और गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। शाहबानो ने तमाम अदालतों के चक्कर काटे, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद 1985 में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को कहा गुजारा भत्ता दिया जाए। ठीक अभी की तरह उस वक्त भी मुस्लिम उलेमाओं ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया और विरोध ऐसा किया कि 400 सीटों के साथ सत्ता में बैठी राजीव गांधी की सरकार को फैसले को पलटना पड़ा। संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 पास कराया गया और इस कानून के मुताबिक क्या कहा गया? कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। 1985 के अपने इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि देश को अब यूसीसी यानी कि एक कानून की जरूरत है। देश में 68 साल बाद क्या बदला है मुझे बताइए। उस वक्त एक महिला जिसे कोर्ट ने 7 साल के संघर्ष के बाद उसका हक दिया, कांग्रेस की सरकार ने चंद मजहब के ठेकेदारों के दबाव में आकर उसे छीन लिया। 68 साल बाद ऐसा लग रहा है कि समय का पहिया घूम गया है। एक बार फिर कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला दिया है और मुस्लिम उलेमाओं ने इसका विरोध किया है। यह रास नहीं आ रहा है, तब भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं। 68 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहीं का वहीं खड़ा है। वही दकियानूसी सोच, वही महिलाओं की आजादी का विरोध। क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो महिलाओं के हक के खिलाफ खड़ा दिख रहा है, उसकी संरचना को समझिए ना, वहां आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति में कुल 45 सदस्य हैं, देख लीजिए। इसमें से 41 पुरुष है, 4 महिलाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुल 12 पदाधिकारी हैं, सब के सब पुरुष। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 90 संस्थापक सदस्य, सब के सब पुरुष। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 142 सामान्य सदस्य, उसमें से 114 पुरुष, महज 28 महिलाएं। अब बताइए, जो संस्थान महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे सकती, वो महिलाओं के हक की बात कितनी मानेगी? आप समझ सकते हैं ना। इसीलिए आज गूंज में कुछ सवाल बहुत अहम है, बहुत अहम। सवाल यह है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने में क्या तकलीफ है? कौन सा हक मारा जा रहा है उसका? उसकी तकलीफ को ही तो दूर किया जा रहा है ना। दूसरा सवाल यह है कि देश शरिया से चलेगा कि संविधान से चलेगा? तीसरा सवाल यह है कि क्या पर्सनल लॉ को खत्म करने का वक्त आ गया है, यानी यूसीसी को लागू करने का वक्त आ गया है? शुरू करते हैं आज गूंज। अब इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। आज हमारे साथ भारत